Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope so you'll be fine. Today is 12th August 2020 Wednesday. Lecture number 16 and your diary is workbook page 30 plus subjective question number 4 learn. So open your workbook page 30 and let's start your lecture. चलिए जी आपका वर्कबुक पेज नंबर 30 पे है क्वेश्चन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के करेक्टर्स उन्होंने पूछा है फाइंड एंड राइट 7 कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। डॉल्फिन लिविंग थिंग का उन्होंने नेम भी बताया हुआ है डॉल्फिन। उन्हें पूछा हुआ है कि 7 कॉमन करेक्टर लिखें डॉल्फिन के। एक उन्होंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया भी हुआ है, यहाँ पे उन्होंने ये डॉल्फिन और डॉल्फिन का एक उन्होंने दिया भी हुआ है। इट रिप्रोड्यूसेस का मतलब क्या होता है? इट गिव बर्थ टू अ बेबी, यानी कि वो रिप्रोड्यूस करती है, वो अपनी नस्ल बढ़ाती है, वो अपने बेबी प्रोड्यूस करती है। एक तो इसका ये कॉमन करेक्टर हो गया। बाकी 6 हम लोगों ने खुद राइट करने हैं। एक है हैव एन इंसुलेटिंग लेयर ऑफ ब्लबर। इसके ब्लबर कहते हैं, ब्लबर एक थिक सी लेयर होती है जो कि एक्ट करती है इंसुलेटर के तौर पे, ठीक है, जो कि इसको बचाती है। ये पानी में रहती है तो इसको इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती है। नेक्स्ट है स्मूथ रबरी स्किन। इसकी जो स्किन है वो स्मूथ होती है और रबड़ी सी होती है, ठीक है, स्मूथ और रबड़ी होती है कि इसको जब ऐसे इसको पकड़ें तो ये ऐसे स्लिपरी सी होती है। नेक्स्ट है कोनिकल टीथ। इसके जो टीथ हैं वो भी कोनिकल से होते हैं, आगे से इस तरह के जिस तरह कोनिकल की फॉर्म नहीं होती इस तरह के बने होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन बॉडी। इसकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है हमवार, बिल्कुल प्लेन होती है। हैव सेवरल स्टमक्स। इसके पास जो स्टमक हैं वो भी एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। कर्व्ड डॉर्सल फिन्स। डॉर्सल कहते हैं पीछे वाले, इसके जो पीछे वाले फिन्स होते हैं ना वो कर्व्ड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। ये थे इसके 7 करेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स एंड प्लेस देम इन द करेक्ट स्पेस बिलो। ये जो नीचे उन्होंने आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इनको कहते हैं कि इनको आप लोगों ने सबसे पहले अनस्क्रैम्बल करना है और फिर इनको करेक्ट स्पेस में लिखना है। लिविंग थिंग्स डैश ऑन ईच अदर। ये हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, डिपेंड ऑन ईच अदर। आप ऊपर देखें किसी भी वर्ड को अनस्क्रैम्बल करके देखते हैं डिपेंड बनता है, तो ये इसको अगर हम अनस्क्रैम्बल करें तो डिपेंड बनता है, तो यहाँ पे डिपेंड राइट करेंगे। नेक्स्ट है प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमंस एंड एनिमल्स विद डैश एंड डैश। प्लांट्स जो है ह्यूमंस और एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें पता है हम प्लांट से ऑक्सीजन भी लेते हैं और फूड भी लेते हैं। तो ऊपर देखें यहाँ पे ये है, इसको अनस्क्रैम्बल करें तो फूड और इसको अनस्क्रैम्बल करें तो हमारे पास ऑक्सीजन बनता है। नेक्स्ट है प्लांट्स नीड डैश टू मेक फूड। प्लांट्स को फूड बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऊपर इसको अगर अनस्क्रैम्बल करें तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4। वर्कबुक पेज 37 पे देखें, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ यू नो डैट ह्यूमंस आर अ डिफरेंट स्पीशीज़ टू अदर एनिमल्स। उन्होंने क्या है कि आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो दूसरी हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनसे अलग स्पीशी हैं। तो वो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखें द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल स्पीशीज़ इज़ आवर एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रीजनिंग। हम लोग हर बात पे हम लोग जो सोचते हैं, हमारा सोचने का स्टाइल दूसरी स्पीशीज़ से डिफरेंट है। हमारा रीजनिंग का हम लोग रीजनिंग करते हैं, ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों हुई है, ये हमारा स्टाइल जो है वो दूसरे एनिमल से हमें डिफरेंट स्पीशी बनाता है। आवर सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, हमारा बोलने का स्टाइल दूसरे एनिमल से हमें डिफरेंट स्पीशी बनाता है। आवर एबिलिटी टू सॉल्व डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, हम कोई भी मुश्किल हालात हो हम उनको क्या कर लेते हैं, कोई भी मुश्किल से मुश्किल हमारे पास कोई भी मुश्किल आती है तो हम उसको क्या सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें दूसरे एनिमल से डिफरेंट बनाती हैं कि हम दूसरे एनिमल से बिल्कुल ही अलग स्पीशी हैं। क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं? एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, our use of complex language, our ability to solve difficult problems. I hope so you understand the lecture. Jazakallah.